सूर के पद सूरदास द्वारा रचित। चलिए इस पाठ में क्या है और क्या है इस पंक्तियों का अर्थ हम समझते हैं। पहले हम इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये सूरदास द्वारा गाया हुआ भजन है। अब की राखी ले हो भगवान, हो अनाथ बैठे ओ ध्रुम डरिया पार दिशा देवा। ताके डर हो भाज चाहत, ऊपर ढूकियो सचान। दूह भांति दुख भयो आनिय, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहि डसियो पारधी, कर छुटियो संधान। सूरदास सर लागयो साचनहि, जय जय कृपा निधान। सूरदास सर लगयो सचानहि, जय जय कृपा निधान। इसमें सूरदास जी ने एक पक्षी के माध्यम द्वारा अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए भगवान से उसे दूर करने के लिए कहता है। क्या है व्यथा? अब के राखी लेहु भगवान, हे भगवान अब मेरी रक्षा करो। राखी मतलब होता है आपका रख लीजिए, लेहु मतलब रख लीजिए। अब मेरी रख लीजिए मतलब अब मेरी रक्षा करिए भगवान। हो अनाथ बैठे हो ध्रुम दड़िया पारधी सादे बान। मैं एक अनाथ हूँ जो बैठा कहाँ हूँ? ध्रुम डरिया के। ध्रुम डरिया का मतलब होता है वृक्ष की डाली पर, पारधी सादे बान जहाँ पर बहेलिया ठीक निशाना लगाए हुए खड़े हैं। उसके बाद ताके डर हो भाजयो चाहत, ऊपर ढूकियो सचान। उसके भय से, ताके डर मैंने उसके डर से वो चाहता है भागने के लिए। ऊपर ढुकियो सचान मतलब कि ढुकियो मतलब क्या है कि छिपा हुआ है एक बाज जो उसको निशाना लगाए हुए है खाने के लिए। ताके डर हो भाजो चाहत, ऊपर ढुकियो सचान। दूहु भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण। दूह मतलब दोनों तरफ से दुख भय आनी है, ये दोनों आ चुका है, दोनों तरफ से ये आ चुका है। कौन उबारेगा प्राण, मेरा कौन प्राण को रक्षा करेगा। फिर उसके बाद सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, कर छुटियो संधान। सूरदास सर लागयो सचानहि, जय जय कृपा निधान। जैसे ही सुमिरत करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। अहि मतलब बहरिया को, माफ करिए, अहि मतलब सांप। सांप डस लेता है पारधी को, बहरिया को डस लेता है। और कर छुटियो संधान, उसके हाथ में जो बांध लिया जाता है वो छूट जाता है और जाके बाज को लग जाता है। इस तरह सूरदास सर लागयो सचानहि, सर मतलब वही तीर लग जाता है बाज को। जय जय कृपा निधान, भगवान को बहुत ही दयालु भगवान को जय जयकार कर रहे हैं कि मेरे ठाकुर जी ने भला कर दिया। आया समझ में आप सभी को? यानी कि इसमें सूरदास जी एक पक्षी के द्वारा ईश्वर की महिमा का वर्णन करके दिए हैं और साथ ही साथ ईश्वर के स्मरण करने से भयंकर संकट से भी तत्काल मुक्ति मिल जाती है। आप सभी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख के दीजिएगा, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। अगला पंक्ति पढ़ते हैं। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग को बुद्धि उपजे, परत भजन में भंग। काम क्रोध मद लोभ मोह में, निशिदिन रहत उमंग। कहाँ भयो पय पान कराय, विष नहीं तपत भुजंग।
कागही कहाँ कपूर खवाए, स्वान नवाए गंग। खर को कार गजालेपन, मरकत भूषण अंग। पान पतित पान नहीं भेद, रीतो करत निशंग। सूरदास खलकारी, कामरी चढ़े न दूजो रंग। सूरदास खलकारी, कामरी चढ़े न दूजो रंग। प्रस्तुत पंक्ति का संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी ने कई उदाहरण देकर बतलाया है, जो ईश्वर के विरोधी है उनका साथ देने में ही भलाई है। और इनका व्याख्या हम सही तरीके से समझते हैं। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जो छाड़ी मतलब छोड़ देना चाहिए, मन हरि विमुखन को संग, जो हरि के विमुख कर दे, मतलब कि दूर कर दे। जाके संग कुबुद्धि उपजे, परत भजन में रंग। जिनके दिमाग में या जो कुबुद्धि के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? परत भजन में भंग, दूसरों के भी भजन में भंग कर देते हैं, माने तकलीफ पहुंचाते हैं। ये बात हो रही है नास्तिकों का। काम क्रोध मद लोभ मोह में, निसी दिन रहत उमंग। कहा भयो पय पान कराए, विष नहीं तपत भुजंग। काम क्रोध मद लोभ मोह में निसी दिन रहत उमंग, माने जो काम में, क्रोध में, मद के साथ लोभ मोह में हमेशा खुश रहते हैं। कहा भयो पयपान कराए, विष नहीं तपत भुजंग। भुजंग मतलब सांप होता है। सांप को कितना भी पयपान मतलब कि अमृत पिलाएं, वो अपना विष छोड़ता नहीं है। कागही कहाँ कपूर खवाए, स्वान नवाए गंग। कौआ को कपूर खिलाओ तो भी काँव काँव, स्वान को नवाए गंग। गंग मतलब गंगा में भी नहाए तभी पवित्र नहीं होता। खर को कहाँ अरगजा लेपन। खर मतलब होता है आपका गधा। गधा को अगर अरगजा लेपन मतलब चंदन लेप दो तो भी वो कीचड़ में ही जाएगा। मरकत भूषण अंग, मरकत मतलब बंदर को अगर आप आभूषण दे दोगे वो तोड़ फोड़ देगा। पाहन पतित बाण नहीं भेदत। जिस तरह पत्थर को आप बाण भी भेद नहीं पाता है, बल्कि बाण रीति करत निसंग खाली हो जाता है। करत निसंग मतलब रीतो करत निसंग, वो खाली करते रह जाएंगे। आपका निशंग मतलब तरकश, तरकश अपना खाली कर देंगे बाण भेदते हुए, पान माने पत्थर को, लेकिन कर नहीं पाएंगे उनका भेद। ठीक इसी तरह सूरदास जी क्या कहते हैं? कल कारी कामरी चढ़े न दूजो रंग। जैसे कामरी माने कंबल में काला रंग नहीं चढ़ पाएगा, उसी तरह नास्तिक लोगों का ईश्वर के प्रति भक्ति कभी भी नहीं हो पाएगा। अर्थात इन उदाहरणों से सूरदास जी ने कहा है कि जो लोग नास्तिक हैं उन्हें ईश्वर के प्रति भक्ति कभी भी नहीं हो पाएगा। आप सभी को समझ में आया? और ऐसे लोगों को साथ छोड़ देना ही भलाई है। अगला पंक्ति में चलते हैं। जसोदा मदन गोपाल सुआवे, देखी शयन गति त्रिभुवन कपे इस बिरंची भरमावे। असित अरुण शीत आलस लोचन, उभय पलक परिवावे। जनु रविगत संकुचित कमल, जुगनी सियली उड़न न पावे। श्वास उदर उर्सतियो मानो, दुग्ध सिंधु छवि पावे।
नाभि सरोज प्रगट पद्मासन उतरी नाल पछितावे। कर सिर तर कर श्याम मनोहर अलग अधिक शोभावे। सूरदास मान्यो पनगपति प्रभु पर पन छावे। सूरदास मानो पनगपति प्रभु पर पन छावे। अर्थ समझते हैं और संदर्भ क्या है। संदर्भ में प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की निद्रा लेने की क्रिया का प्रभाव का वर्णन किया है। व्याख्या करते हैं, जशोदा मदन गोपाल सुवावे। सुवावे मतलब सुलाते हैं। गोपाल, गोपाल माने भगवान कृष्ण को, मदन गोपाल को, ये जशोदा मतलब यशोदा माँ, जब कृष्ण को सुलाते हैं। देखी शयन गति त्रिभुवन कपे इस बिरंची भरमावे। देखी शयन गति, देखकर शयन की गति को, मतलब सोने की तरीका को, त्रिभुवन कपे इस बिरंची भरमावे। त्रिभुवन में, त्रिभुवन का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग कांप जाते हैं। बिरंची भरमावे, कांपने लग जाते हैं उनकी सैया को देखकर। असित अरुण सित आलस लोचन उभय पलक परि आवे। असित मतलब होता है काले नयनन, अरुण लाल, सित आलस श्वेत। ये जो है आलस लोचन उभय पलक परिवावे, मतलब कि आलस के कारण जो उनकी नैना है, उनकी नैना का वर्णन किया है। काले, लाल और सफ़ेद आँख के जो पलक है उनके, वे जो झपकाते हैं। और साथ साथ क्या होता है, जनु रवि गति संकुचित कमल जुग निशी अली उड़न न पावे। ऐसा लगता है, जनु मतलब जानने में लगता है कि रवि मतलब सूर्य जब जैसे डूबता है, संकुचित कमल जुग निशी अली उड़न न पावे। संकुचन मतलब कि सिकुड़ जाता है कमल के फूल और उसमें फंस जाता है, उसी में जो निशी अली उड़न न पावे। निशी अली उड़न न पावे मतलब भंवरा, जो निशी भंवरा अली उड़न न पावे, अब उड़ नहीं पाता है। कमल के दल के पंखुड़ियाँ जब मुरझा जाते हैं सूर्य के अस्त होने पर, उसी तरह कृष्ण के आँख भी जब झपकाते हैं, मानो ऐसा ही प्रतीत होता है आलस में जब रहने के कारण, यानी निद्रा अवस्था में। श्वास उदर उर्सतियो मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे। नाभि सरोज प्रगट पद्मासन उतरी नान पछतावे। जैसे श्वास लेते हैं, उदर उर्सती मतलब कि कंठ के पास, उदर मन पेट से कंठ के पास जब श्वास ऊपर से, मतलब जब श्वास लेते हैं तो कंठ से उदर के पास आता है, और ऐसा लगता है कि मानो दूध का छुआर जो होता है, दूध का प्रभाव बहता है, ऐसा लगता है, दूध की धारा बह रही हो। नाभि सरोज प्रगट पद्मासन उतरी नान पछतावे। नाभि तो ऐसा लगता है कि सरोज के जैसा पद्मासन लगाया हुआ है, मतलब कमल की दल की तरह एकदम उनकी नाभि दिखाई देती है, और जो नीचे उतरती हुई उतरी नान पछतावे, मानो कि कमल की डंडी जो होती है वो वैसे ही उनकी नीचे का भाग दिखाई देता है। नाभि जो कमल के फूल और नाभि के नीचे वाले भाग जो आपकी कमल की डंडी के मानो जैसे सिकुड़ रही है, उस तरह लग रहा है। कर सिर तर कर श्याम मनोहर अलक अधिक शोभावे। सूरदास मानो पनगपति प्रभु पर पन छावे। कर सिर तर करी मतलब सिर के ऊपर, सिर के तर करी श्याम मनोहर। श्याम मनोहर मतलब श्री कृष्ण जी जो सिर के पास अपना हाथ रखते हैं, कर माने हाथ, बहुत ही सुंदर लगता है, अधिक स्वभाव है। जैसे लगता है सूरदास मानो, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानने में कि जैसे कि पन गति प्रभु ऊपर फन छावे, मानो कि शेषनाग प्रभु कृष्ण के ऊपर अपना फण फैलाए हुए शोभित हो रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? फण फैलाए हुए शोभित हो रहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में श्री कृष्ण जी की निद्रा अवस्था का
बहुत ही श्रृंगार रूप में वर्णन किए हैं। तो आप सभी को यह सूरदास जी के पद कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ में इसका प्रश्न आपके समक्ष बतलाने की कोशिश नहीं, बस आप ही इसका हल कर दीजिएगा। और अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो इसका प्रश्न का उत्तर भी आपको संक्षिप्त में बतला दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे पाठकों को, धन्यवाद।